जय हिंद बच्चों। तो आज हम एक क्वेश्चन करेंगे जो कि जे एडवांस 2024 से काफी अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के दो पार्ट्स हैं। ये पैराग्राफ था, एक ये क्वेश्चन नंबर 16 और एक नीचे क्वेश्चन नंबर है 17। तो क्वेश्चन नंबर 16 तो फिर भी थोड़ा इजी है, 17 काफी अच्छा क्वेश्चन है। तो ओवरऑल अच्छा क्वेश्चन है ये। तो इस क्वेश्चन को एंड तक देखें, कंसेप्ट समझें इसके, और वीडियो में कमेंट जरूर करें अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो। क्वेश्चन इज, टू पार्टिकल 1 and 2 by a massless spring are on horizontal frictionless plane as shown। तो ये रखे हुए हैं दो पार्टिकल्स 1 2। Initially two particles with the center of mass at x naught, center mass x naught पे ये लिखा हुआ है center mass, are oscillating with amplitude a and omega। तो ये ऑसिलेट कर रहे हैं किसी एम्पलीट्यूड a से और एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा से। Thus their position at time t, दोनों की पोजीशन गिवन है आपको x1 x2 कुछ इस तरह से, where d 2a से बड़ा है। पार्टिकल 3 ऑफ मास m moves toward the system with speed ना, तो एक पार्टिकल और 3 है जो इनकी तरफ आ रहा है u नॉट स्पीड से। undergoes instantaneous elastic collision हो, मेन पॉइंट है, एक elastic collision। Finally, particles 1 and 2 acquire center of mass velocity VCM। तो center mass velocity acquire कर ली कुछ देर बाद, and oscillates with amplitude b and same angular frequency। तो उस टाइम में जो एम्पलीट्यूड है वो b है और एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा है। तो अब चलते हैं फर्स्ट पार्ट की तरफ। फर्स्ट पार्ट क्या था, इफ द कोलिजन अकर्स एट t इक्वल टू 0। तो हमको ये निकालना है कि बिल्कुल t इक्वल टू 0 पे कोलिजन हुआ है तो उस समय क्या हो रहा हो। ठीक है, तो पहले t इक्वल टू 0 को जज कर लेते हैं। तो x1 हमको दे रखा है, x1 इज इक्वल टू एक्स नॉट प्लस डी प्लस ए साइन ओमेगा टी। तो अगर मैं इसको डिफरेंशिएट कर लूं, डी एक्स वन बाई डी टी निकाल लूं यहाँ से, तो ये सारी टर्म तो कांस्टेंट है, जीरो। सीधा यहाँ करेंगे डिफरेंशिएट तो ये हो जाएगा ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी। सो ये आ जाएगी पहले पार्टिकल की स्पीड। सिमिलरली अगर मैं इसको डिफरेंशिएट कर लूं एक्स टू को, यहाँ से इस चीज को, तो इससे वी टू मिल जाएगा, एंड दिस विल बी इक्वल टू माइनस ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी। तो ये पार्टिकल टू की स्पीड आ जाएगी, किसी भी टाइम पे निकाल ली हमने स्पीड। अब बात करते हैं कोलिजन का। बोला तो कोलिजन हो रहा है टी इक्वल टू 0 पे, तो यहाँ पे अगर मैं टी इक्वल टू 0 पुट कर लूँ इस जगह पे, यहाँ पे, तो वी वन मिल जाएगा मुझे ए ओमेगा, है ना। और यूनिट यू नॉट केवल दे रखी है आपको ए ओमेगा बाई टू। तो यू नॉट इज गिवन टू यू, इट इज इक्वल टू ए ओमेगा बाई टू। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूं तो ये ए ओमेगा को मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे टू यू नॉट। इस समय पहले पार्टिकल की स्पीड टू यू नॉट है। पार्टिकल टू की बात करते हैं, यहाँ भी मैं टी इक्वल टू 0 पुट कर लेता हूँ, क्योंकि कोलिजन टी इक्वल टू 0 पे हो रहा है, तो कॉस 0 1 होता है, तो हो जाएगा माइनस ए ओमेगा, तो इज इक्वल टू माइनस टू यू नॉट। ये वी टू है, दूसरे पार्टिकल की स्पीड है ना। दैट मीन्स कि कोलिजन से पहले एक पार्टिकल ये था जो आ रहा था यू नॉट स्पीड से, एक अटैच था स्प्रिंग ब्लॉक से, ये इसकी स्पीड, ये पार्टिकल टू है तो इसकी स्पीड पीछे की तरफ टू यू नॉट थी, और इसके आगे की तरफ टू यू नॉट है। दोनों की हेड टू यू नॉट है, क्योंकि ये पार्टिकल वन है, ये टू। अब कोलिजन हुआ, अब क्या होगा, तुमको पता है कि कोलिजन, इलास्टिक कोलिजन सबके मास सेम है, इसका मास भी एम है, इसका मास भी एम है, और इसका मास भी एम है। तो जैसे कोलिजन होता है इलास्टिक कोलिजन, अगर मास सेम है तो वेलोसिटी इंटरचेंज हो जाती है। तो इन दोनों के बीच में कोलिजन हो रहा है, मतलब ये दोनों अपनी वेलोसिटी को इंटरचेंज कर लेंगे। तो आफ्टर कोलिजन क्या होगा, आफ्टर कोलिजन इसके पास मास है, इसकी ये इसकी स्पीड ले जाएगा, इसकी स्पीड पीछे की तरफ, तो पीछे स्पीड मिल जाएगी टू यू नो। और ये बंदा, इसको मिल जाएगी इस वाले की स्पीड, तो इसको मिल जाएगी आगे की तरफ यू नो। इस पे कोई फर्क पड़ेगा नहीं, ये तो अपनी स्पीड जाएगी इसके पास उस समय, उस इंस्टेंट की बात कर रहा हूँ मैं खाली, है। तो ये होगा आफ्टर कोलिजन इन दोनों सिचुएशंस, और ये बंदा अपना अलग निकल जाएगा। ओके, अब हमें निकालना है कि फाइनली पार्टिकल वन टू एक्वायर सेंटर ऑफ मास वेलोसिटी, सेंटर मास की स्पीड निकालनी कितनी होगी उस समय। सेंटर मास की स्पीड निकालने की कोशिश करते हैं। तो वीसीएम होता है हमारे पास एम वन वी वन, सो एम वन इंटू वी वन इसकी स्पीड प्लस एम टू इंटू वी टू इसकी स्पीड टू यू नॉट अपॉन एम वन प्लस एम टू। सो दिस इज इक्वल टू थ्री यू नॉट बाई टू,
है ना। और यू नॉट की वैल्यू अगर पुट कर लूँ तो ए ओमेगा की टर्म में कर लेता हूँ अगर मैं, सो दिस इज इक्वल टू 3/4 इंटू ए ओमेगा, दिस इज बी सी एम। अब निकालना क्या है, निकालना हमको वी सी एम बाई ए ओमेगा है, तो वी सी एम अगर हम ए ओमेगा निकाले तो इज इक्वल टू 3/4 निकल के आएगा, तो उसका आंसर होगा 3/4 मतलब 0.75। तो फर्स्ट पार्ट तो बिल्कुल सिंपली सॉल्व होगा इस तरीके से, वीसीएम निकाल लिया हमने और वीसीएम ओमेगा ओमेगा निकाल लिया, वेरी सिंपल। तो आई बिलीव कि आप लोग समझ में आया होगा अच्छे से कैसे हमने इस पार्ट को प्रोसीड किया। अब आप चाहें तो एक बार जरा वीडियो को पॉज करें, इस पार्ट को रीड करें और फिर खुद सॉल्व करें, देन आपको ना आए तो फिर सॉल्यूशन देखेंगे, बिकॉज आपको क्वेश्चन अगर क्लियर है तो आपको खुद ट्राई करना चाहिए, बिकॉज एग्जाम में आपको खुद करना है, एग्जाम में आपके साथ कोई नहीं होगा, ना आपका कोई टीचर होगा, ना मैं होऊंगा, ना कोई होगा। ऑलवेज ट्राई टू सॉल्व द क्वेश्चंस बाय योरसेल्फ। Okay, now next part पे आते हैं। Next part saying two particles, one, two, each of mass m connected by a massless spring। तो massless spring जुड़े हुए हैं, फिर से सब कुछ सेम है। और फिर आता हूँ नेक्स्ट पार्ट पे, फिर से वही हो रहा है। नाउ ये एक्चुअली पिछले वाला ये सब प्रोसीड कर रखा है क्वेश्चन में। फाइनली पार्टिकल 1 2 acquired center mass speed vcm oscillates with amplitude b एंड सेम एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा। तो फिर से ये एम्पलीट्यूड है, ऑसिलेट कर रहा है टकराने के बाद। बस इस बार कोलिजन जो है वो जीरो पे नहीं हो रहा, इतने पे हो रहा है, पाई/2 ओमेगा पे। तो ये थोड़ा क्वेश्चन में चेंज है, ठीक है। तो अब इस टाइम पे फिर निकालना पड़ेगा। तो V1 देखते हैं, V1 क्या आया था, V1 वाज ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी आया था। यहाँ पे आप टी की वैल्यू पुट कर ले पाई/2 ओमेगा, तो पाई/2 पुट करते ही कॉस तो जीरो ही हो जाएगा, तो जीरो हो जाएगा। V2 देख लेते हैं कितना है, V2 आया था माइनस ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी, इसको पुट कर लेंगे तो ये भी जीरो होगा, मतलब जब कोलिजन हो रहा था तो ये दोनों बच्चे रेस्ट पे थे, तो इसकी स्पीड भी जीरो थी और इस बेचारे की स्पीड भी जीरो थी, और ये अपना आ रहा था यू नॉट स्पीड से। ये इस टाइम की बात है, इस टाइम पे कोलिजन हो रहा है। अब आफ्टर कोलिजन क्या होगा, फिर से वही कंसेप्ट, आफ्टर कोलिजन मासेस सेम है तो वेलोसिटी इंटरचेंज हो जाती है, इन दोनों के बीच में इंटरचेंज होगा, तो इसकी स्पीड तो जीरो हो जाएगी बेचारे की, और ये इसकी स्पीड लेके चला जाएगा, और ये जीरो। तो ये होगा अब आफ्टर जस्ट कोलिजन के बाद, है ना। तो अब हम सेंटर मास की स्पीड निकाल लेते हैं, कितनी होगी वीसीएम, तो वो हो जाएगी आपके पास वीसीएम इक्वल टू एम वी प्लस जीरो, इसकी जीरो अपॉन एम प्लस एम। तो सेंटर मास की स्पीड सेम रहती है, ये चाहे हम इस इंस्टेंट में निकालिए हमेशा सेम रहेगी सेंटर मास की, बिकॉज उसको एक्सटर्नल फोर्स नहीं है इस इंस्टेंट के बाद। दिस इज इक्वल टू U/2। तो सेंटर मास की स्पीड ये रहेगी इनिशियली, और बाद में हमेशा ये रहेगी जब तक स्प्रिंग ब्लॉक दोनों आपस में कर रहे हैं। ओके, अब निकालना क्या, हमको ये निकालना है कि भाई इस पर हमको एम्पलीट्यूड भी निकालना पड़ेगा, एम्पलीट्यूड कितना है ना। तो एम्पलीट्यूड निकालते हैं कितना होगा इसका, ठीक है। तो एक काम करते हैं, पहले देखते हैं कि स्प्रिंग में कितना स्ट्रेच है, कितनी इलोंगेशन है। तो मैं जरा इस फंक्शन को एनालाइज करता हूँ x1 को, तो x1 देखता हूँ मैं, तो x0 है x0 प्लस टी प्लस ए साइन ओमेगा टी, और x2 जो है वो है x0 माइनस टी माइनस ए साइन। जरा मैं इसको t इक्वल टू जीरो पे निकाल लेता हूँ, टी इक्वल टू जीरो पे देखते हैं कितना है, बिल्कुल शुरुआत। तो टी जीरो पुट कर लेते हैं इसमें, तो ये निकल के आएगा x0 प्लस टी। इसको भी निकाल लेते हैं x2 को, टी इक्वल टू जीरो पे, तो ये आ जाएगा x0 माइनस टी। अच्छा, शुरुआत में ये है दोनों के बीच में। अब मैं निकालता हूँ फाइनली क्या है, जब कोलिजन हो रहा है उस समय क्या है। तो उस समय टी इक्वल टू के पास पाई/2 है, तो पुट कर लेते हैं पाई/2 यहाँ पे ओमेगा टी के बदले, तो ये हो जाएगा x0 प्लस डी प्लस ए, और सिमिलरली ये x2 हो जाएगा उस समय x0 माइनस डी माइनस,
तो अब क्वेश्चन की गंभीर थोड़ा देखते हैं क्वेश्चन को और थोड़ा सा। तो शुरुआत में x1 ये था और x2 ये था। तो अगर मैं इनका डिफरेंस निकाल लूं कि भाई x1 माइनस x2 क्या था, दोनों की पोजीशन डिफरेंस, तो निकल के आ जाएगा वो 2d के बराबर। और अब बाद में निकाल लूं इस समय जब कोलिजन हो रहा है, ये एट द टाइम ऑफ कोलिजन है, तो x1 माइनस x2 फिर से निकाल लेता हूँ मैं। तो हो जाएगा इस पर 2d प्लस 2, है ना। अब ये बता क्या रहा है, मान लो एक स्प्रिंग ये है और ये एक स्प्रिंग है। आपने कहीं नापा कि भाई ये मान लेते हैं x2 है और ये मान लेते हैं x1, है ना। तो x1 माइनस x2 क्या बताएगा, ये बताएगा आपको लेंथ ऑफ स्प्रिंग, लेंथ ऑफ स्प्रिंग, है ना, क्योंकि ये x1 है ये x2 है, पोजीशन कहीं नाप रखा है, ये ओरिजिन मान लेते हैं इसको। तो एक्चुअली लेंथ कितनी है स्प्रिंग की, तो स्प्रिंग की लेंथ शुरुआत में 2d है और बाद में 2d प्लस 2a हो गई है। तो ये 2a बढ़ गई है, दैट मीन्स कि 2a जो है इलोंगेशन है उसमें। तो जब कोलिजन हुआ तो उस समय स्प्रिंग में कुछ इलोंगेशन है, वो कितनी, वो 2a है, क्योंकि 2a ज्यादा हो गई है। ठीक है, अब चलते हैं हम आगे की तरफ। और तो ये एट द टाइम ऑफ कोलिजन, ठीक। तो हम करते हैं एनर्जी कंजर्व। तो दो इंस्टेंट है ना। एक इंस्टेंट तो ये है जब आपके पास ये होगा। और आपको एक कंसेप्ट और होता है कि स्प्रिंग में मैक्सिमम इलोंगेशन कब होती है ना। कब वो पार्टिकल्स मैक्सिमम एम्पलीट्यूड पे चल रहे होते हैं, तो वो तब होती है जब सेंटर ऑफ मास की स्पीड से जा रहा हो, मतलब उस समय फाइनली जब मैक्सिमम इलोंगेशन होगी, तो दोनों पार्टिकल सेंटर मास की स्पीड जो निकल के u/2 आई है, तो ये भी उस समय u/2 से जा रहा होगा और ये भी उस समय u/2 से जा रहा होगा। उस समय स्प्रिंग में मैक्सिमम इलोंगेशन होगी और एम्पलीट्यूड भी बिल्कुल मैक्सिमम होगा दोनों पार्टिकल। मैं करता हूँ, एक ये होगा इनिशियली जस्ट आफ्टर कोलिजन और ये हो गया फाइनली मैक्सिमम इलोंगेशन। सो आई एम कंजर्विंग एनर्जी, तो ई इनिशियल मस्ट बी इक्वल टू ई फाइनल। तो शुरुआत में लिखता हूँ पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी होगी स्प्रिंग की हाफ के एक्स स्क्वायर, जो निकाला 2a के बराबर इलोंगेशन उसमें, सो 2a का स्क्वायर प्लस हाफ m यू नॉट का स्क्वायर। एक के पास है खाली, इसके पास यू नॉट, इसके पास तो जीरो ही है, इक्वल टू फाइनली कितना है, हाफ के इंटू बी स्क्वायर। एम्पलीट्यूड आपको बी दे रखा है, फाइनली एम्पलीट्यूड ऑसिलेटरी एम्पलीट्यूड बी। ये तो एक का भी है ना, तो एक एम्पलीट्यूड बी से ऑसिलेट कर रहा है ना। तो स्प्रिंग में कितना इलोंगेशन आ गया, अगर एक बी से जा रहा है ये बी से जा रहा है, तो नेट कितना इलोंगेशन होगा, नेट उसका इलोंगेशन 2b हो गया होगा, तो यहाँ पे बी नहीं आएगा, दिस विल एक्चुअली 2b प्लस उस समय दोनों सेंटर मास की स्पीड से जा रहे होंगे, स्पीड से, सो हाफ m u नॉट बाय 2 का स्क्वायर इंटू 2 टाइम्स। अब एक चीज और देख लेते हैं, ओमेगा निकाल लेते हैं हम। आपको पता होना चाहिए कि ये जो सिस्टम होता है स्प्रिंग ब्लॉक का, ये हम पढ़ते हैं ऐसे में, तो इसका जो टाइम पीरियड होता है वो निकल के आता है ओमेगा इज इक्वल टू के बाय म्यू। और जो म्यू होता है वो होता है m1 m2 अपॉन m1 प्लस m, इट मीन इक्वल टू m/2। तो एक रिजल्ट है सेंटर मास में, ओ एसएसएम में हम लोग पढ़ते हैं। तो के निकल के आएगा ओमेगा स्क्वायर m/, इसकी वैल्यू पुट कर लेता हूँ सारी वैल्यूज में। तो हाफ के हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर m/2, ये हो जाएगा 4a² प्लस दूसरे 2 कट गया, तो इसको इस तरफ ले आते हैं, तो 1/4m u0 का स्क्वायर इक्वल टू 2kb²। फर्दर इसको सॉल्व करना पड़ेगा, अब आगे भी काफी लेंदी क्वेश्चन है। सो ये 4 से 4 ये कट गया, तो ये बचा ओमेगा स्क्वायर m इंटू a² प्लस m u0 स्क्वायर बाय 4 इज इक्वल टू, के बदले आप पुट कर सकते हैं यहाँ पे उठा के इसको, तो हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर बी
स्क्वायर इंटू एम। लेकिन अभी भी कहानी खत्म नहीं हुई है। तो ये अब यू नॉट देखते हैं, यू नॉट कितना था। यू नॉट वॉज a ओमेगा/2 था, है ना। तो इसे पुट कर लेते हैं, तो ओमेगा स्क्वायर एम इंटू ए स्क्वायर प्लस एम ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर बाय 4 16 हो जाएगा, इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर बी स्क्वायर एम। ओमेगा स्क्वायर एम तो कट गया सब जगह से, तो ये बचा हमारे पास 17 a² बाय 16 इज इक्वल टू बी स्क्वायर, है ना। क्वेश्चन में हमको निकालना है, आई थिंक b² बाय 4a² निकालना है। तो आई थिंक वो निकल जाएगा 17/4। तो 17/4 कितना होगा, दिस इज इक्वल टू 4.25। तो बात चलते हैं क्वेश्चन पे, आई थिंक मैंने सही देखा है क्वेश्चन। तो 4a² b² निकालना, तो वो निकल के आएगा 7.2 मतलब 4.25। तो काफी लेंदी क्वेश्चन है, मैंने बहुत पेशेंटली समझाने की कोशिश करी। अगर कोई पॉइंट आपको मिस हो गया हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में आप लग के पूछ सकते हैं, और वीडियो में कमेंट जरूर करें, बताएं मुझे आपको मेरा कंटेंट कैसा लगा। इस तरह की और वीडियोस के लिए मुझे फॉलो करें और मेरे सॉल्यूशंस को देखें। जे एडवांस के, जे मेंस के मैंने क्वेश्चन सॉल्व कर रखे काफी सारे, एससी वर्मा के, रोडो के और डिफरेंट किताबों के और भी कर रखे हैं। तो सारी वीडियो एक्सप्लोर करें, नॉलेज को बढ़ाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।